अपना डिफरेंशिएशन तो समाप्त हो गया। ओके, तो आज का चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें दो चैप्टर हैं, एक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1, दूसरे में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2। एओडी शॉर्ट में बोलेंगे। पहले में जो टॉपिक्स पढ़ना है वो ये सब है। सबसे इजी टॉपिक इसमें अप्रोक्सीमेशन होता है। उसके बाद रेट मेजर, रेट ऑफ चेंज मेजर करना है। फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल ये पढ़ना है। फिर उसके बाद पढ़ना रहता है रोल्स थ्योरम, एंड लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये पूरे के पूरे जेईई मेन के सिलेबस में से कट है। ये भी नहीं आता, ये तो कभी आता भी नहीं था, ये भी अब नहीं आएगा। अब टेंजेंट एंड नॉर्मल भी नहीं आएगा, अब रोल्स थ्योरम भी नहीं आएगा, एलएमवीटी नहीं आएगा। रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी ये दोनों एडवांस में बहुत आएंगे। तो पढ़ना तो हमें पूरा ही है, सिर्फ जेईई मेन के लिए तो पढ़ नहीं रहे। अब बोर्ड एग्जाम में ये सभी टॉपिक्स हैं, तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद एओडी 2 में मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, एसिम्पटोट्स वगैरह, फलन ढमकन, ढेर सारी फिजिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, बहुत सारे उसमें। तो वो एओडी 2 में पढ़ेंगे। एओडी 1 के अंदर ये इस वीक में पढ़ना है। इसमें सबसे छोटा तो अप्रोक्सीमेशन है, उसके बाद रेट मेजर है, और सबसे बड़ा टेंजेंट एंड नॉर्मल है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल पहले पढ़ लेते हैं। ये जेईई मेन में आते नहीं है कुछ भी। और हाँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल से याद आ गया, जो आपने सर्कल में पढ़े हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, पैराबोला में पढ़े टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, सब नॉर्मल्स, ये सब चीज़ पढ़े होंगे ना आपने, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल्स, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे। 1 टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, 3 कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये सब जेईई मेन सिलेबस से कट है। मतलब टेंजेंट वर्ड ही गायब, चाहे वो किसी भी कर्व का, ये अपने सिलेबस में नहीं है, जेईई मेन में सिलेबस में नहीं है, एडवांस में रहेगा, इसलिए पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। ये अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सबसे पहले तो आप ये टर्म जान लो, जानते ही हो आप कि dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। फिलहाल मैं स्लोप कह रहा हूँ, स्लोप ये चीज़ आप जानती हैं, चेंज का मतलब, या एफ प्राइम ऑफ ए कह दूंगा तो इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सब बात से आप पहले से ही परिचित हैं। एट एक्स इक्वल टू ए, किस फंक्शन का, वाई इक्वल टू एफ एक्स पे। डायग्राम के हिसाब से दोबारा दिखा देता हूँ। ये रहा अपना कर्व, इसके किसी एक बिंदु पर मैंने टेंजेंट डाल दी। मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा कर्व है, इसका एक पॉइंट है जिसके x कोऑर्डिनेट a है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स f ऑफ a हो जाएगी। चौंकने वाली बात है नहीं, पॉइंट का नाम p है। तो जो p पर टेंजेंट डाले उस टेंजेंट का नाम हम t रख देते हैं, और t ने यहाँ थीटा एंगल बनाया, और इसी का टेन थीटा जो होता है वो स्लोप कहलाता है। टेन थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई dx से, और उससे भी क्यूट रिप्रेजेंटेशन m लिख देते हैं। इतना सब बात तो पता है आपको। ओके, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आप सबको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पता है तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू स्लोप टेंस ऑफ x माइनस x कोऑर्डिनेट होता है। पता है ना भाई, मालूम है क्या क्या y2 माइनस y आगे? अरे यार, ये रुक रुक के कहाँ बोल रहे हो हैं? m into x2 minus x1। पूरा बोलो ना, एक साथ बोल पाओगे? एक सांस में बोल दो। y2 minus y1 equals to m into x2 minus x। ये बात 2 सेकंड में बोलने वाली थी, 2 मिनट लगा दिया, गलत बोला अलग से। अगर एक पॉइंट पता होता है ना तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, वो 2 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। नशे में 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है?
y माइनस y1 कितना हो जाएगा जी f ऑफ a इक्वल टू स्लोप का मतलब dy बाई dx x माइनस x1। जहरीले लड़के सोच समझ के बोला कहाँ क्या लगेगा, कुछ भी घुसेड़ दे तो किधर भी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ। अब यहाँ पर दो चीज मैं बता देता हूँ। mn का मतलब है, mt का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट, mt का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो mn का क्या मतलब है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा माइनस dx बाई dy। आर्थिक विशेष रूप से आपके लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के इक्वेशन में स्लोप का टेंजेंट का स्लोप लगाएंगे, नॉर्मल का स्लोप लगाएंगे ऑफ कोर्स, ये कोई पूछने की बात है। y माइनस f इक्वल टू माइनस dx बाई dy इक्वल टू x माइनस a। ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये बात समझ गए? बस इतनी सी बात थी, खत्म हो गई चैप्टर, मतलब ये टॉपिक खत्म हो गया। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 0 है भाई 1 एट x इक्वल टू 1। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल टू log x एट x इक्वल टू e स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन y इक्वल टू e टू द पावर x एट x इक्वल टू 2। पांचवा क्वेश्चन y इक्वल टू 10x एट x इक्वल टू पाई बाय 4। छठा क्वेश्चन y इक्वल टू sec स्क्वायर x एट x इक्वल टू पाई बाय 4। सेवेंथ क्वेश्चन y इक्वल टू log x एट x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस sin x तो लिया ही, sin x एट x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। देखो फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू क्या दे रखा है x स्क्वायर, पॉइंट बोल देना जरा थर्ड से 1 का dy बाई dx बोल देना 2x, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल देना 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल दे देना -1/2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल देना y माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल देना y माइनस 1 इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बराबर। क्वेश्चन 2 इक्वेशन बोला, क्वेश्चन में क्या लिखा है y इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलो पॉइंट बोल दो 1, 5। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा ना, कितना 4 4 3 7 2 9 1 10 हो जाएगा ये। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल वो कितना मिल जाएगा -1/10। टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस 5 इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। नॉर्मल का इक्वेशन -1/10 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। कोई चौंकने वाली बात? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है y इक्वल टू log x। ओके पॉइंट बोल देना e स्क्वायर का 2 डिवाइड dx 1/x, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोल देना 1/e स्क्वायर, स्लोप ऑफ नॉर्मल बोल देना -e स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल देना y माइनस 2 इक्वल टू 1/e स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस e स्क्वायर। ओके y माइनस 2 इक्वल टू -e स्क्वायर टाइम्स ऑफ x माइनस e स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बराबर। बाकी खुद करो। चलो देखो अब आगे की चीज। चलो 4 टर्मिनोलॉजी होते हैं, एक टेंजेंट होता है, एक सब टेंजेंट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक सब नॉर्मल होता है। नाम सुना है?
तो सुन लो अभी, टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, सब टेंजेंट, 4 चीजें होती। क्या कर रही है, पूछो पूछो। क्लास में बैठ करके वो बस। लेंथ ऑफ 4 चीजें, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। 4 बात देखो जरा ध्यान से सुनो। ये रहा अपना y एक्सिस, x एक्सिस, इस पर कोई एक कर्व ले लिया। कर्व के किसी एक बिंदु से मैंने डाला टेंजेंट, और इस पॉइंट का नाम रख दिया P। इसका कोऑर्डिनेट मैंने x, y माना। क्या माना? इस टेंजेंट ने टेंजेंट ने x एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटा उसका नाम रखा m। क्या नाम रखा? और टेंजेंट के इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल भी है। नॉर्मल में जिस पॉइंट पे काटा उसका नाम रखा n। क्या नाम रखा? n। और यहाँ से एक डाला परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, और इस पॉइंट का नाम रख दिया r। क्या नाम रख दिया? r। अब आपको चाहिए pm। pm का मतलब है टेंजेंट। क्या मतलब इसका? ये टेंजेंट है, ये है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। और ये है सब टेंजेंट। क्या है ये? सब टेंजेंट। सब टेंजेंट मतलब mr, समझे? और ये है pn, ये कहलाएगा नॉर्मल। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। और ये क्या कहलाएगा? rn। ये वाली लेंथ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल। अब आपको सभी चीज़ों की लेंथ अलग अलग निकालनी है। एक टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, नॉर्मल की लेंथ निकाल, सब ये सब निकालना है। अब ये लेंथ जो है वो y है। क्या है? वर्टिकल लेंथ कितना? y। अब ये देखो टेन थीटा पता चल जाएगा आपको। तो अगर टेन थीटा पता चल जाए, ये थीटा पता है, और आपको pm लेंथ चाहिए, तो आप क्या लगाओ? सामने वाली खिड़की, बाजू वाली लड़की? नहीं, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? सामने वाली खिड़की बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? साइन थीटा होता है। लगाओ साइन थीटा। तो लिखो इन ट्रायंगल PMR साइन थीटा इक्वल टू PR बाय MP। MP क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या PR cosec थीटा बोल सकते हैं? अब cosec थीटा को cot थीटा में कन्वर्ट करके tan पे ले जाएंगे, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू d/dx होता है। क्या? तो cosec थीटा को cot में ले जाने का तरीका 1 प्लस cot स्क्वायर। देखो 1 प्लस cot स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस 1/tan स्क्वायर। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर? यानी इसे ऐसा लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा। चलेगा ना आपको? ओके, tan थीटा का नाम m रखना है। क्या नाम रखना है? और PR का नाम y। तो y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये हो गया लेंथ ऑफ, क्या हुआ ये? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या नाम रखा टेंजेंट का इधर? pm। वैल्यू कितना आया? y बाय m टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस m स्क्वायर बोलती है लड़की, मुक्का मार दी। दोबारा यूज करो। अब आपको चाहिए mr। mr के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सामने वाली खिड़की में बाजू वाली लड़की, कौन सा थीटा? tan थीटा। क्या? इतने क्या खुश हो रहे हो? बाजू वाला लड़का है।
जी भाई, सामने वाली खिड़की कौन सा थीटा यूज करो? नाउ एन ओ आओ नाउ tan थीटा इज इक्वल टू पी आर बाय एम आर। एम आर इज इक्वल टू पी आर क्या हो जाएगा? वाई बाय एम हो जाएगा। ए भाई ए बचोगे, फेफड़ा निकाल के बाहर रख दो, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, पानी पियोगे? क्या पियोगे? वाटर? क्या? कॉफी। अच्छा, गर्म चीजें पीना है, धूप पियो। एक किस बात पे हंस रहे हैं हम लोग? ए छोरे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, उसको खांसी हो रही है, हम लोग मजे ले रहे हैं। मानवता नाम की चीज नहीं बची। वाई बाय एम, वाई बाय एम, ये हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसी प्रकार लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है यार। देखो अब जो दिखा रहा हूँ वो देखो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। कोई संदेह वाली बात? ओके। लो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा डायरेक्ट। इंटीग्रल PRN क्या लगाओगे? सामने वाली खिड़की हाइपोटेनस, सामने वाली खिड़की हाइपोटेनस, कौन सा थीटा लगाएंगे? साइन थीटा इक्वल टू PR बाय PN, अर्थात Y बाय PN का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं है, PN ही तो चाहिए। ओ साइन थीटा नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा PR सेक थीटा। क्या मैं सही हूँ? तो PN इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस एम स्क्वायर लिखेंगे, 10 को m ही ना बोलते हैं। ओके, तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये तो मिल गया आपको। अब यूज करो, क्या यूज करोगे? 1090 माइनस थीटा। नाउ 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सामने वाली खिड़की बाजू वाली लड़की PR बाय RN, तो RN इक्वल टू ये कॉट थीटा हो जाएगा क्या? 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट राइट हो जाएगा, PR tan थीटा हो जाएगा। तो RN की वैल्यू क्या मिल जाएगी? Y इंटू M। तो आपको सभी चीज़ की वैल्यू आ गई। लिख लेना एक बार इंपॉर्टेंट रिजल्ट नाम से। ये रिजल्ट बहुत काम के हैं, आगे बहुत बार यूज आएंगे। ये इस एओडिंग तो यूज आएगा ही आएगा, एरिया चैप्टर में भी यूज आएगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज आएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेपर में भी काम आएगा। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, ये रिजल्ट अगर आपका एक्सप्लेनेशन भूल जाओगे कोई बात नहीं, रिजल्ट याद रखना, और अगर रिजल्ट भूल जाओगे तो एक्सप्लेनेशन याद रखना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अगला है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, y बाय m, लेंथ ऑफ नॉर्मल, y टर्म सब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, सब नॉर्मल ym। जरा बताओ टेंजेंट और सब टेंजेंट में बड़ा कौन है? आँख का क्या मतलब है? टेंजेंट और सब टेंजेंट में बड़ा कौन है? किसका लेंथ बड़ा है? कैसे?
रेशियो ले ले, दो टर्म में पता लगाना हो बड़ा कौन है तो रेशियो ले लेते हैं। इन दोनों का रेशियो ले लिया, वाई एम के तुम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, वो 1 से बड़ा ही नंबर है, रेशियो 1 से बड़ा हो तो न्यूमरेटर बड़ा होता है। अब नॉर्मल सब नॉर्मल में बड़ा कौन है? अरे नॉर्मल सब नॉर्मल में कंपेयर करना है, एम पे डिपेंड नहीं करता। देखो ध्यान से, वाई वाई खत्म, अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई एम। अब देखो अगर ये एम स्क्वायर का रूट होता तो एम आता, तो एम बाई एम 1 आ जाता, लेकिन एम स्क्वायर प्लस 1 है, डेफिनेटली एम से बड़ा नंबर आएगा, और एम से बड़ा नंबर बाय एम, न्यूमरेटर बड़ा हुआ, समझे? तो इसलिए बड़ा कौन हुआ? नॉर्मल। टेंजेंट सब टेंजेंट में टेंजेंट बड़ा, नॉर्मल सब नॉर्मल में नॉर्मल बड़ा। क्वेश्चन क्या? हाँ इसे भी बता सकते हो, मुझे इच्छा नहीं हुई वैसे बताने की, वैसा तो सब सोच ही लिया था। अब फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल एंड सब नॉर्मल ऑफ y equal to log x by 2 at x equal to 2e चमकते चांद को टूटा। आप करोगे मैं करूँगा? एक मैं करूँगा। क्या y इक्वल टू लॉग x बाई 2 है? डिफरेंशिएट कर दो, m इक्वल टू कितना? 2 बाई एक्स इंटू 1 बाई 2 खत्म, 1 बाई एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 1 बाई 2 ऐसा ना, 1 बाई 2 ही। और y का वैल्यू पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 का मान 1। ओके तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू 1 आ गया, m का वैल्यू 1 बाई 2 ही आ गया। तब टेंजेंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट वो होता है y बाय m टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, बोले 1 बाय 2e इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 बाई 2e का क्या ये 4e स्क्वायर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4e स्क्वायर प्लस 1, 2e कैंसिल हो जाएगा ना ऊपर नीचे से,